वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म का मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। आइंदा मानसून जानी और माली नुकसान से बचने के लिए कबल अज़ वक्त तैयारी, मरबूत मनसूबा साजी की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर, लेकिन असरात शदीद भुगत रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कलील मुद्दती और तवील मुद्दती इंतजामात की मंजूरी दी। तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती मुताबिकत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। मलिक जावेद जफ़र, इकबाल जावेद, जावेद अयूब, फ़हीम रब्बानी, यासिर सुल्तान, कासिम मजीद, नबीला अयूब, मियां अब्दुल वहीद काबीना में शामिल। चौधरी अरशद, चौधरी रशीद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद हुसैन, चौधरी अखलाक भी काबीना का हिस्सा। रफ़ीक नैयर, दीवान चुगताई, ज़िया कमर, आमिर यासीन, बाज़ल नकवी और अली शान सोनी ने भी हल्फ उठा लिया। मुशीरों में फ़हद याकूब और अहमद सगीर शामिल हैं। आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस। 27 नवंबर तक जवाब तलब। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसकी सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तिनाअ जारी करने से इनकार। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ऑर्डिनेंस की सेक्शन 6 में आईनी बेंचेस में तैनाती से इनकार को मिसकंडक्ट बना दिया गया। तैनाती तस्लीम करने से इनकार पर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाएगा। जब आइन में कोई सजा नहीं है तो कायम मकाम गवर्नर किस तरह सजा दे सकता है? जजेस के मिसकंडक्ट का तयन गवर्नर कैसे कर सकता है? सिंध असम्बली के सेशन हो रहे हैं, असम्बली से कानून साजी क्यों नहीं की जाती? ऑर्डिनेंस अदलिया पर हमला है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए, आप परेशान ना हो, जवाब आ जाए तो देखते हैं। वकील दरखास्त गुजार बोले, परेशान क्यों ना हो, रात की तारीकी में तरमीम आ जाती है। विफाकी आईनी अदालत को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट से अब तक 22,000 से ज्यादा मुकदमात मुंतकिल हो चुके। जराये के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दायर तमाम मुकदमात और नजरसानी की दरखास्तें आईनी अदालत को भेजी गई। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी मुंतकिल की जा रही हैं। आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की मजमूई तादाद 25,000 से तजावुज करने का इम्कान। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, ताहम अमरीका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। सदर ट्रंप की सऊदी वलीअहद के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर उन्हें फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग रुकवाई और वो जंग भी रोक दी जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब मुस्बत सिमत में इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद भी जाहिर की और एतराफ़ किया, उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर भी आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, बातचीत का आगाज हो चुका है और वो मुआहदे के लिए तैयार है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद फिरोग देने का इरादा। मसनूई ज़हानत इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी सरमायाकारी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ताउन बढ़ाने के मुआहदे समेत मुतादिद मुआहदों की तौसीक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी वलीअहद से अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। सऊदी अरब 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी को मजीद बढ़ाएंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई पैकेज की मंजूरी दी। कहा, सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हो सकती है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। एडवांस चिप्स की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सवाल पर ट्रंप का इजहार नाराज़गी। कहा, खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सऊदी वलीअहद कुछ नहीं जानते थे। सऊदी वलीअहद इंसानी हुकूक के मामले में हैरत अंगेज हैं। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वलीअहद को F-35 तैयारों की सलामी। सदर ट्रंप ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में इशाया दिया। एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की।
सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमेरिका के साथ सरमायाकारी को 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 खरब तक ले जाएंगे। अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। आलमी अमन में ट्रंप के इक़दाम मिसाली हैं। सऊदी वलीयत ने ट्रंप से मुतालबा किया, इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए अमन चाहते हैं, शाम से भी पाबंदियाँ हटाई जाएं। हम अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब्राहम मुआहदे से पहले 2 रियासती हल यकीनी बनाना भी जरूरी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सवाल पर ट्रंप का इजहार नाराज़ी। कहा, खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सऊदी वलीयत कुछ नहीं जानते थे। सऊदी वलीयत इंसानी हुकूक के मामले में हैरत अंगेज है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अलग अलग ऑपरेशन, 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 और 17 नवंबर को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। बाजोड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया, 11 खवारिज मारे गए। हलाक होने वालों में खवारिज का अहम सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर भी शामिल। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर हिकमत अमली के तहत 12 खवारिज को ठिकाने लगाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बन्नू में IED नस्ब करते हुए भारतीय प्रॉक्सी का एक खारजी हलाक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बन्नू और बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और उनके ठिकानों को तबाह करना सिक्योरिटी फोर्सेज की अहम कामयाबी करार दिया। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा, दहशतगर्दी हमेशा के लिए दफन होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें वकला और दूसरे लोग शहीद हुए। डिस्ट्रिक्ट बार से ताज़ियत के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की ज़रूरत है। अगर खुदकुश बमबार अंदर जाने में कामयाब हो जाता तो बहुत नुकसान होता। बार और कचहरी में सिक्योरिटी सख्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्द कचहरी में दाखिल नहीं हो सका। शहदा के लवाहिकीन और वकला के गम में बराबर के शरीक हैं। भारतीय पंजाब से मशरकी हवाएं मुसलसल लाहौर की तरफ बढ़ने से स्मॉग में इजाफा। सरहदी इलाकों अमृतसर, जालंधर और लुधियाना से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल हो रही है, जिसके बायस रात और सुबह के औकात में आलूदगी ज़मीन के करीब जम जाती है। लाहौर, कसूर, शेखोपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में AQI में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वस्ती पंजाब में धुआं जमा होने का खतरा मज़ीद बढ़ गया।